गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना जब हम करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब हमारे शरीर में स्थित शक्ति कोशों की जागृति होती है। आइए जानते हैं कैसे। मंत्र विद्या के वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, वो मुंह के कई अंगों के द्वारा निकलते हैं, जिसमें हमारा गला होता है, जीभ तालू होती है, हमारे होंठ होते हैं, दांत होते हैं और जिह्वा का मूल होता है। ये सारे अंग मिलकर एक ध्वनि को निकालते हैं। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है, उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के अलग अलग भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं, जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं, उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध अवस्था में निकलते हैं या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा हुआ होता है। ऐसी अनेकों ग्रंथियां शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इनका संबंध शरीर में स्थित 24 ग्रंथियों से है, जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। ये प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव होता है। शब्दों की जो ध्वनि होती है, जो प्रवाह निकलता है, वो कोई छोटी चीज नहीं होती, तुच्छ चीज नहीं होती। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है और उसकी अज्ञात गतिविधियों के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की स्फुरना कंपन उत्पन्न करती है। वो कंपन ब्रह्म से टकराकर ध्वनियों के रूप में 7 बार ध्वनित होता है। जैसे घड़ी का लटकन पेंडुलम जो होता है, वो घूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता रहता है। इसी प्रकार से ओमकार की ध्वनि प्रवाह सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करती है। आगे चलकर उस प्रवाह में ह्रीम श्रीम क्लीम की 3 प्रधान सत रज तममय धाराएं बहती हैं। उसके बाद उसकी और भी शाखाएं प्रशाखाएं हो जाती हैं, जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती हैं। ये ध्वनियां अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि का कार्य संचालन करती हैं। इस प्रकार सृष्टि का संचालन शब्द तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए शब्दों से बनाई गई है, जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है। ये बात सच है। आपने सुना होगा कि दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं। मृग सुध भूल जाते हैं। गाय अधिक दूध देने लगती हैं। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाता है। सैनिकों के कदम मिलाकर चलने की शब्द ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर सकते हैं। इसीलिए पुलों को पार करते समय सेना को कदम ना मिलाकर चलने की हिदायत दी जाती है। अमेरिका की डॉक्टर हचिंसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता प्राप्त की है। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे से सर्प
बिच्छू, जहरीले जानवरों के काटे हुए, कंठमाला, विषवेल, भूतोन्माद आदि के रोगी अच्छे होते हैं। कारण ये है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जात के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर पहुंचते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की विशेष विद्युत शक्ति भर जाती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। मंत्रोच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को सहलाते हैं, गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरना उत्पन्न होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजातीय तत्व की सेना साथ लेकर आ जाता है जो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती हैं। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र को और अधिक सूक्ष्म और बलवान बनाता है साधक का विश्वास। विश्वास से सभी लोग परिचित हैं। हम अपने कई वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। केवल विश्वास के आधार पर लोग भय की वजह से अकारण काल के मुख में चले गए। विश्वास के कारण ही मृतप्राय लोगों ने नवजीवन को प्राप्त किया। रामायण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणी गाते हुए श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। झाड़ी को भूत, रस्सी को सर्प, मूर्ति को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में है। लोग अपने विश्वासों की रक्षा के लिए धन, आराम तथा प्राणों तक को हंसते हंसते गवा देते हैं। एकलव्य, कबीर, ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे हम जान सकते हैं गुरु द्वारा नहीं, केवल अपनी श्रद्धा के आधार पर गुरु द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा से भी अधिक विज्ञ या ज्ञानी बना जा सकता है। हिप्नोटिज्म का आधार रोगी को अपने वचन पर विश्वास करा के उससे मनमाने कार्य करा लेना है। तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि की कठोर साधना द्वारा अपने मन में कितनी अगाध श्रद्धा जमाते हैं। आमतौर पर जिसके मन में उस मंत्र के प्रति जितनी श्रद्धा होगी उस तांत्रिक का मन भी उतना ही काम करता है। जिस मंत्र में श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारी काम कर दिखाता है उस मंत्र को अश्रद्धालु साधक चाहे तो 100 बार भी बोले कुछ लाभ नहीं होता। गायत्री मंत्र के संबंध में भी ये बात बहुत हद तक काम करती है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और वो एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है। आज के लिए